कि हम लोगों का एक चलन है, कहते हैं तेरे में दम है तो ऐसे नहीं बोलते, तेरे बाप में दम हो तो आजा, ये बोलते हैं। तो अगर हमने कह दिया इतने बड़े पाप के बदले में लोकतंत्र की हत्या कर दी, इसके बदले में अगर हमने बोल दिया तो मैं समझता हूं कि ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर लगा उन्हें तो मैंने ये भी कहा कि पिताजी के बारे में कोई उन्हें बुरा लगा है, हमारी कहने में आती है। अगर पिताजी के बारे में कहना चाहते हैं तो पिताजी उनके हो, हमारे हो, कोई भी हो, मान करके जीप के पीछे खींचे हैं पुतले, तो एक मानसिकता का उनका ये जो गंदगी भरी है वो सामने आ गई है। पुतले तो कांग्रेसियों ने भी जलाए अभी पीछे, कांग्रेसियों ने पुतले जलाए तो जीप के पीछे खींच करके। कांग्रेस पार्टी अपमान की परिभाषा भी नहीं जानती है। भारतीय जनता पार्टी की डिग्री होती है अपमान में, तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जब वो पीएचडी करके आए हैं अपमान पर, गाली गलौज पर, तो वही बता पाएंगे हमला जलना नहीं हुआ, ये तो कोई और बात है। तो इसलिए वो जाने, अब उनसे पूछेंगे कि कौन सी डिग्री से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है, तो पता चलेगा, फिर बताएंगे आप। बहुत के रूप में और बड़े नेता के रूप में यहाँ पर छवि बना चुके हैं, लेकिन आने वाले 21 तारीख को आप प्रियंका गांधी का किस तरीके से स्वागत करेंगे? अभी कल ग्वालियर में मीटिंग हुई थी, तो सभी टीमें प्रचार के लिए तैयार कर दी गई हैं और हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में सभी भ्रमण कर रहे हैं। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जब जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं कि 21 तारीख को माननीय प्रियंका जी जब आएंगी तो मेला का जो मैदान है उसमें 1 लाख से ज़्यादा आदमी इकट्ठा हो, ये पूरी तैयारी है। और जनता का जो रुझान है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, तो ये जनता कितनी आ जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये तो तैयारी है पार्टी की। और जनता अपने आप भी वहाँ पर पहुँचने की पूरी मुझे लग रहा है कि जनता में जो उत्साह है, तो उससे ज़्यादा कितने लोग आ जाएं इसका अभी क्लियर नहीं हो पाया है। उन 15 महीनों को कैसे देखते हैं, और फिर ये बाद के जो साल गुजरे हैं, विपक्ष में आना पड़ा आपको, तो उसको कैसे, उसकी रूपरेखा बदल पाएंगे आप? 15 महीने में जो कुछ किया था, पहली बात तो माननीय कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। कहा था हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे और 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था। अभी माननीय कमलनाथ जी ने जो कहा है, अभी मैनिफेस्टो का आखिरी वो नहीं छप के आ पाया, लेकिन फिर भी जो कुछ है अभी, जैसे 1200 का गैस सिलेंडर 500 में देंगे, और वो कह रहे हैं तो देंगे। महिलाओं के लिए 1500 रुपये वो देंगे। और यही नहीं कि किसानों की कर्जा माफ़ी और तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको करने के लिए अभी पूरी तैयारी है। लेकिन जो सत्ता पार्टी है उसने क्या काम किए? आप विपक्ष में कितना विरोध कर पाए उनका? सत्ता पक्ष, मैं समझता हूँ जो सत्ताधारी पार्टी है उसका सबसे बुरा काम तो ये है कि उन्होंने महंगाई आसमान पर पहुंचा दी है, और इस महंगाई से बड़े से छोटा आदमी तक इस महंगाई से बुरी तरह से हताहत है। और यही नहीं, किसानों के मामले में जो कहते हैं वो नहीं करते। और इन्होंने पूरे देश के मामले में देखें तो जीएसटी और यहाँ पर नोटबंदी जैसे काम किए थे। जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि चाहे महंगाई के नाम पर किसानों का जो ट्रैक्टर है जिसमें डीजल की ज़रूरत पड़ती है, डीजल आसमान पर पहुंचा दिया, पेट्रोल आसमान पर है। तो जो उन्होंने किया है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, ये उन्नाव पास में है। 2 बच्ची अपने स्कूल से घर जा रही थी, उन बच्चियों को एक मंडल जो बीजेपी का मंडल का नेता है, मंडल के नेता का बेटा और कुछ साथियों को लेकर के और उन बच्चियों को पकड़ करके एक घर में ले गए, और उनके साथ जो अन्याय हुआ है ये उनके लॉ एंड ऑर्डर का पर्दाफाश होता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरह से
बीजेपी नंगी हो चुकी है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज़ नहीं है। पेशाब कांड को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, पेशाब कांड इनकी आखिरी, कहना चाहिए कि जो कहते हैं ना कि नीचता, आखिरी नीचता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा है। इससे बड़ी नीचता मैं समझता हूँ दूसरी नहीं हो सकती है। लेकिन उनके फादर का भी बयान आया था कि कांग्रेसियों ने उनका घर तोड़वा दिया, राजनीति करी है इस मैटर में। नहीं, कांग्रेसियों ने घर नहीं तोड़वाया, घर तो सरकार ने तोड़ा है। और सरकार जो अन्याय, सरकार के देख रेख में जो अन्याय हो रहे हैं, तो ये अन्याय हो गया तो हम तो कहेंगे अन्याय हो गया। अब उस अन्याय के बदले में सरकार ने उनका घर तोड़ा है, तो वो जाने या शिवराज सिंह जाने। अच्छा, आप इस चीज़ को किस रूप में देखते हैं कि एक व्यक्ति की गलती उसको सज़ा देनी चाहिए या पूरे परिवार को सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए, अब ये मामला तो अब टोटल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। इस मसले में हम लोग ये मान के चलते हैं कि जैसा कानून बना है, कानून, उस कानून को जब भारतीय जनता पार्टी मानती ही नहीं है, तो मुझे लगता है इनके बारे में कहना व्यर्थ होगा। पिछले कुछ समय पहले आपकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अपशब्द कहे। ऐसा क्या है कि नरोत्तम मिश्रा के पीछे आप उनके बहुत खिलाफ रहते हैं? ये सरासर गलत है। जब नरोत्तम मिश्रा जी एक गृह मंत्री के पद पर हैं और यहाँ पर जो उन्होंने अन्याय किया है जनता के ऊपर, आप देखेंगे कि सूची कितने लोगों को तो मरवा दिया, दतिया में कितने लोगों के घर उजाड़ दिए, कितने लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया, कितने लोगों को वहाँ पर ऐसे त्रस्त कर दिया है। तो उसके बारे में अगर हम बोलना चाहें, कुछ बात बोलते हैं। यहाँ पर ये सीट थी, ये बाई इलेक्शन हुआ था, तो हम ऐसा सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी में राजनीति के, लोकतंत्र के प्रति तो थोड़ी शर्म होगी। भारतीय जनता पार्टी अन्याय करेगी चलेगा, लेकिन लोकतंत्र को खत्म करेगी, ऐसा नहीं चल सकता। तो यहाँ पर भांडेर में पुलिस ने ईवीएम के बटन दबाए, उनके थानेदार, एसओ या फिर टीआई, इन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की। यहाँ पर 100 नंबर 108 नंबर में शराब बेची गई, बांटी गई, और कलेक्टर एसपी का अगर आदेश नहीं होता तो क्या पुलिस वाला ईवीएम के बटन दबाएगा? और यही नहीं, उन्होंने जो संभ्रांत लोग थे, जो इज्जतदार लोग हैं गांव में, उनको उठा करके दबरा ले गए और उनको धमकी दी कि अगर भाजपा को आपने पोलिंग नहीं जिताई तो आप समझ लीजिए कि आप जेल जाएंगे। तो आदमी इज्जत बचाने के लिए कुछ ही करता है। इज्जत हजारों सालों में बन पाती है, और उस इज्जत को एक क्षण में चली जाए तो उन्होंने कहा ऐसा काम नहीं करेंगे, तो वो शांत रहे और उसने सीट जीत ली। ये जहाँ लोकतंत्र की जो हत्या की है, नरोत्तम मिश्रा जी के हाथों से जो हत्या हुई है, ऐसे लोकतंत्र की हत्या कहीं भी नहीं हुई है। तो इसके बदले में मैंने बोल दिया कि अब की बार हमारी तैयारी है, जो हमारा, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि हम लोगों का एक चलन है, कहते हैं तेरे में दम है, तो ऐसे नहीं बोलते तेरे बाप में दम हो तो आजा, ये बोलते हैं। तो अगर हमने कह दिया, इतने बड़े पाप के बदले में लोकतंत्र की हत्या कर दी, इसके बदले में अगर हमने बोल दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर लगा उन्हें, तो मैंने ये भी कहा कि पिताजी के बारे में कोई उन्हें बुरा लगा है, हमारी कहने में आती है। अगर पिताजी के बारे में कहना चाहते हैं तो पिताजी उनके हों, हमारे हों, कोई भी हों, वो पूज्य हैं। किसी के भी पिताजी पूज्य हैं, इसके अतिरिक्त हमने कोई गलत नहीं बोला है। फिर उन्होंने सोचा कि इसको मैं इशू बनाऊं, तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के ऊपर बोला है इन्होंने, जब उसमें ब्राह्मण शब्द तो आया ही नहीं है। ब्राह्मण शब्द उसमें कहीं भी नहीं आया है। और मैं ऐसा मानूंगा कि ये उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए ये किया, और 4-4, 5-5 लोगों ने पुतले जलाए। पुतले ऐसे नहीं जलाए, पुतले जलाए जाते एक राजनेता के। पुतले कैसे जलाए कि उन्होंने जूतों से और उन्होंने बांध करके जीप के पीछे खींचे हैं पुतले। तो एक मानसिकता का उनका ये जो गंदगी भरी है वो सामने आ गई है। पुतले तो कांग्रेसियों ने भी जलाए अभी पीछे। कांग्रेसियों ने पुतले जलाए तो जीप के पीछे खींच करके
हमने पुतले नहीं, ऐसा किसी भी कार्यकर्ता ने हमारे ने पुतले नहीं जलाए। हम अपमान करते ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपमान की परिभाषा भी नहीं जानती है। भारतीय जनता पार्टी की डिग्री होती है अपमान में, तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। कौन सी यूनिवर्सिटी से करते हैं वो डिग्री? अब ये तो वो जब वो करके आए हैं, जब वो पीएचडी करके आए हैं अपमान पर, गाली गलौज पर, तो वही बता पाएंगे, हम तो बता नहीं पाएंगे। नहीं, आरोप तो आप लगा रहे हैं ना, डिग्रियां हैं उन पे डिग्रियां हैं, और अपमान करने की, गाली गलौज की डिग्रियां उन पे हैं। मैं तो इसलिए देखा कि ऐसे पुतला कभी जलता ही नहीं है किसी का। वो जीप से पीछे बांधे हैं, खींचते जा रहे हैं, लात मारते जा रहे हैं, गालियां जाती कर दी उन्होंने। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये तो पुतला नहीं जलना नहीं हुआ, ये तो कोई और बात है। तो इसलिए वो जाने, अब उनसे पूछेंगे कि कौन सी डिग्री से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है, तो पता चलेगा, फिर बताएंगे आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे फूल सिंह बरैया जी, जिन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल की हैं अपमान करने की। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मोहम्मद साजिद, एबीसी वर्ल्ड हिंदी।